कक्षा 11 के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। आज हम सभी पढ़ेंगे प्रयागा है यानी प्रयाग चैप्टर का संपूर्ण हिंदी में अनुवाद। तो आइए शुरू करते हैं। भारतवर्षस माने भारतवर्ष के, उत्तर प्रदेश राज्य माने उत्तर प्रदेश राज्य में, प्रयागस माने प्रयाग का, विशिष्टम माने बहुत बड़ा, स्थानम माने स्थान, अस्ति माने है। भारतवर्ष के उत्तर प्रदेश राज्य में प्रयाग का बहुत बड़ा स्थान है। अत्र माने यहाँ, अत्र माने यहाँ, ब्राह्मणा द्वारा, ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों द्वारा, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, याग माने यज्ञ, कर्णवात माने कराए जाने के कारण। अत्र माने यहाँ, ब्राह्मणा माने ब्राह्मणों द्वारा, प्रकृष्ट माने श्रेष्ठ, याग माने यज्ञ, कर्णवात माने कराए जाने के कारण। अस्य माने इसका, नाम माने नाम, प्रयागा माने प्रयाग, अभवत माने पड़ा। यहाँ ब्राह्मणों द्वारा श्रेष्ठ यज्ञ कराए जाने के कारण इसका नाम प्रयाग पड़ा। गंगा यमुनों, गंगा यमुना के, संगम माने संगम पर, शीत शीत जले माने श्वेत शीतल जल में, शीत शीत जले मतलब श्वेत शीतल जल में, स्नात्वा माने स्नान करने वाले, जना माने लोग, विगत कलमसा माने पाप रहित, भवंती माने हो जाते हैं। गंगा यमुना के संगम पर श्वेत शीतल जल में स्नान करने से जना माने लोग पाप रहित, भवंती माने हो जाते हैं। इति जना नाम विश्वासा, ऐसा लोगों का विश्वास है, ऐसा लोगों का विश्वास है। अमाया पौर्णमास्या संक्रांतो चा स्नातिम अत्र महान समृद्धा भवति, यानी अमावस्या, पौर्णमासी और संक्रांति पर स्नानार्थी माने स्नान करने वाले लोगों की, अत्र माने यहाँ, महान समृद्धा भवति, बहुत बड़ी भीड़ लगती है। यानी अमावस्या, पौर्णमासी और संक्रांति पर स्नान करने वाले लोगों की यहाँ पर बहुत बड़ी भीड़ होती है। प्रतिवर्ष, प्रत्येक वर्ष, मकर गते माने मकर राशि के, सूर्य के, यानी माघ मासे माने माघ के महीने में, सूर्य माने सूर्य के, मकर गते माने मकर राशि में आने पर, यानी प्रतिवर्ष माघ महीने में सूर्य के मकर राशि में आने पर, अनेक लक्षा मतलब लाखों, जना माने लोग, अत्र माने यहाँ, आयंत माने आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष माघ के महीने में सूर्य के मकर राशि में आने पर लाखों लोग यहाँ आते हैं। मास एकम उषित्वा, और एक महीना रुक करके, चा माने और, एक महीना रुक करके, संगमस माने संगम के, पवित्रेण माने पवित्र, जलेन माने जल से, विदुषा माने विद्वानों, और महात्मना माने महात्माओं के, उपदेश अमृतेन माने उपदेश रूपी अमृत से, आत्मना माने अपने आप को, पावयंत माने पवित्र करते हैं। यानी एक महीना रुक करके और एक महीना रुक करके संगम के पवित्र जल से, विद्वानों और महात्माओं की उपदेश रूपी अमृत से अपने आप को पवित्र करते हैं। अस्मिन्यो, अस्मिन्यो माने इसी, परवाण माने पर्व पर, महाराज श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष, अस्मिन्यो माने इसी, परवाण माने पर्व पर, महाराजा महाराज श्रीहर्ष, महाराज श्रीहर्ष, प्रति पंचवर्ष माने प्रत्येक 5 वर्ष पर, अत्र आगत माने, अत्र माने यहाँ, आगत्य माने करके, यहाँ आकर के, सर्वस्यो मेव माने सब कुछ, याचकभ्यो माने मांगने वाले को, मांगने वाले को सब कुछ, दत्वा माने दे करके, दत्वा माने दे करके, मेघ माने बादल के रूप में, मेघ यु पुनः बादल के रूप में, संचयार्थ माने धन को इकट्ठा करने के लिए, सौ राजधानी माने अपनी राजधानी, प्रत्यगच्छत माने वापस चले जाते हैं। यानी इसी पर महाराज श्रीहर्ष प्रत्येक 5 वर्ष पर आ करके मांगने वाले को सब कुछ दे करके, दान में दे करके, बादल के रूप में, मेघ के रूप में धन को इकट्ठा करने के लिए अपनी राजधानी वापस लौट जाते हैं। आगे देखते हैं। ऋषि भरद्वाजस आश्रमा अपि अत्रैव अस्ति, ऋषि भरद्वाजस माने ऋषि भरद्वाज का, आश्रमा माने आश्रम, अपि माने भी, अत्रैव माने यही, अस्ति माने है, ऋषि भरद्वाज का भी आश्रम यही है, ऋषि भरद्वाज का आश्रम भी यही है। यत्र पुरा दशस्तमिता माने होता है, यहाँ प्राचीन समय में दशस्तमिता माने 10,000 विद्यार्थी, विद्यार्थिना माने विद्यार्थी, अधीतिना माने अध्ययन, आसन माने करते थे। यहाँ प्राचीन समय में 10,000 विद्यार्थी अध्ययन करते थे। पितु आज्ञा माने पिता की आज्ञा का, पालयन माने पालन करते हुए, पितु आज्ञा पालन, पिता की आज्ञा का पालन करते हुए, पुरुषोत्तम श्री रामा, पुरुषोत्तम श्री राम, अयोध्या, अयोध्या से, वनम गच्छन माने वन को जाते हुए, यानी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए पुरुषोत्तम श्री राम अयोध्या से वन को जाते हुए। कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ रुक निवास करना चाहिए, कुत्र मया वस्तव्यम, मुझे कहाँ निवास करना चाहिए। इति प्रविष्टुम, इति प्रविष्टुम, यह पूछने के लिए, अत्रैव माने यहीं, अत्रैव माने यहीं, भरद्वाजस माने ऋषि भरद्वाज, भरद्वाजस माने ऋषि भरद्वाज के पास, समीपम माने पास, आगता माने आए थे, यही पूछने के लिए, यही पूछने के लिए ऋषि भरद्वाज के पास आए थे। चित्रकूट में त्वनिवास योग्यम उचितम स्थानम इति, यानी चित्रकूट में तुम्हारे रहने योग्य, वास माने रहने योग्य माने योग्य, उचितम माने उचित, स्थानम माने स्थान है। चित्रकूट में तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है, चित्रकूट में तुम्हारे रहने योग्य उचित स्थान है।
इति तेना आदिष्ट, यह आदेश पाते ही, यह आदेश पाकर रामः माने राम, सीतया माने सीता, चा माने और, लक्ष्मणेन माने लक्ष्मण, यह आदेश पाते ही राम, सीता और लक्ष्मण के सह माने साथ, चित्रकूटम माने चित्रकूट को आगच्छत माने गए थे। यह आदेश पाते ही सीता राम लक्ष्मण के साथ चित्रकूट को गए थे। पुरा माने प्राचीन काल में, वत्स नामक एकम, वत्स नाम का एक, समृद्धम माने समृद्धशाली, राज्यमासीत राज्य था। यानी प्राचीन समय में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। अस्य माने इसकी, राजधानी माने राजधानी, कौशाम्बी माने कौशाम्बी, इतः नाति दूरे वर्तते, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है। अस्य राजस, इस राज्य का शासक माने शासक, इस राज्य के शासक, महाराजा महाराज उदयना वीर, इस राज्य के शासक महाराज उदयना वीर, उदयन वीर, इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अप्रतिम सुंदर, अप्रतिम सुंदरा मतलब होता है अनुपम सुंदर, अनुपम सुंदर, और ललित कला, ललित कला के अभिज्ञ माने, ललित कलाओं के अभिज्ञ माने जानकार, आसीत माने थे। इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अनुपम सुंदर और ललित कला के जानकार थे। यमुना तटे, यमुना के किनारे, यमुना तटे माने यमुना के किनारे, यमुना के किनारे, आधुनिक माने आधुनिक, सुजावन ग्रामे, आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में, यमुना के तट पर आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में, तस्य माने उनके, सुयामुन प्रसाद से माने होता है सुयामुन नामक, सुयामुन प्रसाद से माने सुयामुन नामक महल, सुयामुन नामक महल के, ध्वंसावशेषा माने होता है खंडहर, सुयामुन नामक महल के खंडहर, तस्य माने उनके, सौंदर्य अनुरागम माने सौंदर्य प्रेम को, ख्याप्यंत माने प्रकट करते थे। यानी प्राचीन समय में वत्स नामक एक समृद्धशाली राज्य था। इसकी राजधानी कौशाम्बी यहाँ से थोड़ी दूर पर है। इस राज्य का शासक, इस राज्य के शासक महाराज उदयन वीर, अनुपम सुंदर और ललित कला के जानकार थे। यमुना तट के आधुनिक सुजावन नामक ग्राम में उनके, सुयामुन प्रसाद, सुयामुन नामक महल के खंडहर में उसके, सौंदर्य अनुराग माने सौंदर्य प्रेम को, ख्याप्यंत माने प्रकट करते थे। प्रियदर्शी सम्राट अशोक, प्रियदर्शी सम्राट अशोक ने कौशाम्ब्या मेव माने कौशाम्बी में ही, कौशाम्ब्या एव माने कौशाम्बी में ही, 100 शिलालेखम आकारयत, अपना शिलालेख करवाया, अपना शिलालेख करवाया। यो अधुना, जो कि अब, आज भी, जो कि आज भी, कौशाम्ब्या माने कौशाम्बी से, आनिये माने ला करके, प्रयागस माने प्रयाग के, दुर्गे माने किले में, सुरक्षिता माने सुरक्षित है, जो कि आज भी कौशाम्बी से लाकर प्रयाग के किले में सुरक्षित है। फिर देखेंगे, गंगया पूर्व पुराण प्रसिद्धस्य महाराजस्य पुरुर्वसः राजधानी प्रतिष्ठानपुर झूंसी अत्यधिक नामना प्रसिद्धम अस्ति। इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुणा माने, इतिहास में प्रसिद्ध नीति निपुणा माने नीति में निपुण, अकबर नामक, अकबर नामा माने अकबर नामक मुगल शासक, दिल्लिया माने दिल्ली से, सुदेरे माने दूर, पूर्वेस्या माने पूर्व दिश माने दिशा में, पूर्व दिशा में, स्थितियों माने स्थित, कड़ा जौनपुर नाम क्यों माने कड़ा जौनपुर नामक, समृद्धियों माने समृद्धशाली, राज्यों माने राज्य को, समृद्धशाली राज्य का, निरीक्षण माने निरीक्षण, समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण, दुष्कर माने कठिन जानकर, दुष्कर माने कठिन, विज्ञाय माने जान करके, विज्ञाय माने जान करके, तयो मध्य माने उसके मध्य, तयो मध्य माने उसके मध्य, प्रयागे माने प्रयाग में, गंगा यमुनाभ्या माने गंगा और यमुना से, प्रवृत्तम माने घिरा हुआ, प्रवृत्तम माने घिरा हुआ, एक दृढ़ माने मजबूत, दुर्ग माने किले का निर्माण, अकारयत माने कराया। इतिहास में प्रसिद्ध और नीति में निपुण अकबर नाम के मुगल शासक ने दिल्ली से दूर पूर्व दिशा में स्थित कड़ा जौनपुर नामक समृद्धशाली राज्य का निरीक्षण कठिन जान करके उसके मध्य गंगा और यमुना से घिरा हुआ मजबूत किले का निर्माण करवाया, मजबूत किले का निर्माण करवाया। गंगा प्रवाह चा आस्य, और गंगा के प्रवाह से, गंगा प्रवाह चा आस्य, और गंगा के प्रवाह से, अस्य माने इसकी, रक्षणाय माने रक्षा के लिए, विशालम माने विशाल, बंधप अकारयत माने बांध का निर्माण करवाया, और गंगा के प्रवाह से इसकी रक्षा के लिए विशाल बांध का निर्माण कराया। यो अद्यप, जो आज भी, यो अद्यप माने जो आज भी, जो आज भी, नगरस माने नगर, गंगश्चा और गंगा, जो आज भी नगर और गंगा के
मध्य सीमायु, मध्य सीमा पर, मध्य सीमायु मतलब मध्य सीमा पर स्थित है, जो आज भी नगर और गंगा के मध्य सीमा पर स्थित है, जो आज भी गंगा नगर और गंगा के मध्य सीमा पर स्थित है। अयमेव माने इसी ने, प्रयागस माने प्रयाग, प्रयाग का नाम माने नाम, इसी ने प्रयाग का नाम, स्वकीयस माने अपने, इलाही माने इलाही, धर्म अनुसारेण माने इलाही धर्म के अनुसार, इलाहाबाद इत्यकरोत इलाहाबाद रखा। इसी ने प्रयाग का नाम अपने इलाही धर्म के अनुसार इलाहाबाद रखा। इदम दुर्ग अत्यु विशालम दृढ़ सुरक्षा दृष्टिया च अति महत्वपूर्ण अस्ति। इदम माने यह, दुर्ग माने किला, अत्यु माने अत्यंत विशाल, ठीक है, सुदृढ़ माने मजबूत, चा माने और, सुरक्षा दृष्टिया माने सुरक्षा की दृष्टि से, अति महत्वपूर्ण अस्ति अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह किला अत्यधिक विशाल, मजबूत और सुरक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं, भारतस्य स्वतंत्रता आंदोलन इदम नगरम प्रधान केंद्रम अस्ति। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इदम माने यह, नगरम माने नगर, प्रधान केंद्र मुख्य केंद्र आसित माने था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का यह नगर मुख्य केंद्र था। श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, ठीक है, आज़ाद उपनाम चंद्रशेखर, यानी श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय और चंद्रशेखर आज़ाद, और चंद्रशेखर आज़ाद अन्य चा और अन्य स्वतंत्रता संग्राम सैनिका माने स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों ने अस्यामेव माने इसी पावन भूमि माने पवित्र भूमि पर उसित्वा माने रह करके आंदोलन से माने आंदोलन का संचालन माने संचालन अकुर्वन माने किया। यानी श्री मोतीलाल नेहरू, महामना मदन मोहन मालवीय, आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य स्वतंत्रता संग्राम के सैनिक इसी पावन भूमि पर रह करके आंदोलन का संचालन किया। राष्ट्र नायकस, राष्ट्र के नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह माने यह क्रीड़ा स्थली, यानी क्रीड़ा स्थली, खेल का स्थान, चा माने और, कर्म भूमि है। राष्ट्र नायक पंडित जवाहरलाल नेहरू की यह क्रीड़ा स्थली और कर्म भूमि थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रभाषा हिंदी प्रचारे, राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्ना माने संलग्न या लगा हुआ। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में संलग्न माने संलग्न या लगा हुआ। हिंदी साहित्य सम्मेलन माने हिंदी साहित्य सम्मेलन अत्र स्थिता, यहाँ स्थित है। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगा हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। अत्रेय चा, अत्रेय चा माने होता है, अत्रेय चा माने और, यही अत्रेय, और यही अनेक, और यही देश, ठीक है, और यही देश, देश विदेश विद्यार्थी माने होता है देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से, अनेक सहज संख्या मतलब हजार होता है, ठीक है। चा माने और, अत्रेय माने यही, देश विदेश विद्यार्थी माने देश विदेश के अनेक सहस्र संख्या माने हजारों विद्यार्थियों से, प्रवृत्ता माने क्या होता है, प्रवृत्ता माने घिरा हुआ, प्रवृत्ता माने घिरा हुआ, विविध विद्या पारंगते, और विभिन्न विद्याओं में पारंगत, और विभिन्न विद्याओं में पारंगत, विद्वैरेण, विद्वैरेण माने होता है विद्वानों, विद्वैरेण माने विद्वानों से, श्रेष्ठ विद्वानों से, विद्वैरेण माने श्रेष्ठ विद्वानों से, उपशोभिता माने सुशोभित, प्रयाग विश्वविद्यालय माने प्रयाग विश्वविद्यालय, भरद्वाज से माने भरद्वाज के, प्राचीन गुरुकुल से माने प्राचीन गुरुकुल के, नवीनम माने नए, रूप में माने रूप में, शोभित माने सुशोभित है। यानी राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार में लगे हिंदी साहित्य सम्मेलन यहाँ स्थित है। यहीं और यहीं देश विदेश के विद्यार्थियों, देश विदेश के हजारों विद्यार्थियों से घिरा हुआ और विभिन्न प्रकार की विद्या में पारंगत और श्रेष्ठ विद्वानों से सुशोभित प्रयाग विश्वविद्यालय भरद्वाज के प्राचीन गुरुकुल का नया रूप में सुशोभित है, प्राचीन गुरुकुल के नए रूप में सुशोभित है। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकम न्याय प्राप्त अधिकारम घोषणायु। स्वतंत्रते अस्मिन् भारते प्रत्येकम नागरिकम, यानी स्वतंत्रता भारत के प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक नागरिक को, स्वतंत्रते अस्मिन्, इस भारत के, इस स्वतंत्र भारतीय माने भारत के प्रत्येकम नागरिकणाम माने प्रत्येक नागरिक को, न्याय प्राप्त अधिकारम घोषणायु, न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। इस स्वतंत्र भारत के प्रत्येक नागरिक को न्याय प्राप्त के अधिकार की घोषणा करता हुआ उच्च न्यायालय इस नगर की प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। योम माने इसी प्रकार, इसलिए गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम माने पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमा माने महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। यानी इसीलिए गंगा यमुना और सरस्वती के पवित्र संगम पर स्थित भारतीय संस्कृत के केंद्र की महिमा का वर्णन करते हुए महाकवि कालिदास ने सत्य ही कहा है। क्या कहा है? समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते पूत अत्न
पूतमनः अत्र किलाभिषेकात् तत्वबोधनेन विनापि भूयसत् तनुत्याजाः नास्त शरीर बंधुआ। यानी समुद्र पत्नी माने समुद्र की दोनों पत्नियां। इस प्रकार गंगा और यमुना, यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना, समुद्र पत्नियों जल सन्निपाते, यानी समुद्र की दोनों पत्नियां गंगा और यमुना, गंगा और यमुना के संगम पर स्नान करने से पूत आत्मा मतलब पवित्र आत्मा वाले पुतात्मनः अत्र माने पवित्र आत्मा वाले लोग किला अभिषेक आत्मा ने क्या हो जाते हैं, तत्व ज्ञान के बिना ही, तत्वबोधन माने तत्व ज्ञान के बिना माने बिना ही, तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर, तनुतज्जा माने शरीर को त्याग कर, नास्ति शरीर बंधुआ पुनः शरीर के बंधन में नहीं बंधना पड़ता है। यानी यहाँ समुद्र की दोनों पत्नियां अर्थात गंगा और यमुना के जल के संगम पर स्नान करने से पवित्र आत्मा वाले व्यक्तियों को तत्व ज्ञान के बिना ही शरीर त्याग कर पुनः शरीर के बंधन में नहीं रहना पड़ता है। अर्थात वो यहाँ स्नान करने से ही मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।